बोलो, वो औरत क्यों अजमेर जाएगी, वो क्यों बरेली शरीफ जाएगी, वो क्यों कछोछा जाएगी? औरतों को मजार जाना मना है, उसको घर के बैठे सवाब है। सिर्फ शोहर को नाम पे दुनिया में श्रृंगार कर ले तो कसम खुदा की 2 रकात नफल का नमाज का पढ़ने में जो सवाब मिलता है, उस औरत को सिर्फ शोहर के सामने में बन सवर के जाने में वो सवाब। आज की बहू बेटियां दिन भर काम करते, इधर उधर करते, मगरिब में शोहर आ रहा काम करके मजदूरी करके, अब बीवी को चाहिए कि थोड़ा चेहरा उरा धो धा के साफ उफ करके अच्छा कपड़ा थोड़ा सूट उट पहन ले, लेकिन नहीं, शोहर दिन भर मजदूरी करके काम कर से बाहर आया है, बाहर से घर आया है, अब बीवी को देख रहा है उसका मुंह भूत के तरह, उसका मुंह देखो चुड़ैल के तरह लटका। शोहर के सामने बन सवर के नहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, मोहल्ले में बाराती आए, मोहल्ले में वलीमा हो, तब जब औरतों की दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी टर्मरिक, इतने सुंदर चेहरा बना के खूबसूरत बन के इस तरह कपड़ा पहन के जाती है। इमाम लोगों से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए मंडप पे जाते हैं, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाते, कहां से वो कपड़ा लाती है रे बाप, वो चेहरा एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचानता, दिन रात मोटा मोटी देखता। अब वहां देखा सुंदर बन के बैठी खूबसूरत, तो शोहर बार बार देख रहा है, तो भी बोले काची देख रहे हैं, बोलो आप ही हैं? बोला हाँ हम ही हैं। ये हाल जवान लड़कियां, लड़कियों को तो मत पूछो, जो गांव की बेटी है 18-20 साल की उम्र है, उनका दुपट्टा माथे पे नहीं, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में घूम रही है, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। ये मेरी माँ बहन, कल कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, अमाल तोला जाएगा। उस वक्त तमाम हाजिरी होगी, वो औरत भी होंगे जो अपना चेहरा श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया गया। तू अपने चेहरे को बचा के रख, तू फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वालियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन जब पेशानी को जमीन से बीबी फातिमा उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और घर में बेनमाजी, आप भी बेनमाजी, आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपके भाई बेनमाजी, आपका बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। अब आया है झारखंडी बाबा पास, हजरत का बोतल पानी पड़ देते बाबा। हम बोले देखो बेटा, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, या तो पूरा ट्यूब ही फूंक देते हैं, या तो कल टंकी में जाके चढ़ के फूंक देते हैं। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान की पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। कुरान की खुशबू चली गई है। काफी गर्मी होने के बाद भी लगभग मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। आवाज मेरी इतनी आज लगी है, मैं पहली बार 2026 में ये घटना पहली बार आवाज मेरे साथ लग गई, जिस वजह से ताकत लग रही है। और मैं कमजोर भी हूँ, मैं उम्र दराज भी हूँ, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50 प्लस उम्र है, दिन रात सफर है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कहे मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे इधर गोरखपुर में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठे चाचा, बोल कहा ना बैठेंगे, जन्नत जमीन करने बैठ के कहा होगा।
सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होंगे। रब का हुक्म होगा सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब नमाज देखो मजा कैसे है जवानी में। अब बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हाथ पाँव कवरेज ऐसे ऐसे हिलता है हाथवा, तब मस्जिद घुसता है। अब नलवा के पास बैठता है, वो नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोले, दोनों कहे खोल दे। बोले गड़बड़ा के खोल किसका करे, दोनों नल खोल दे। अब तहियात में उंगली उठा रहा है, दोनों उठ जा रहा है। हमने चाचा एक उठाए, बोले कहा करे कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। तो नमाज जवानी से पढ़ो। तब आज जुम्मा में पहले 20 साल पहले ही होता था। अभी क्या करता है, इधर से किया 2 रकात पढ़ा फिर भाग गया, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। मेरे दोस्त अमल में तुम कमजोर होते जा रहे हो, जिसके वजह से ये नतीजा है कि आज तुम ठोके जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, तेरा घर जल रहा है, तुम्हारी बेटी ने काम नोच ले रहा है, तुम्हारे बच्चों को मार दे रहा है। क्यों? अमल तुम कमजोर हो गया, तुम्हारी अमाल तुम्हारा जो कमजोर होने लगा। तुम इस्लाम तरीके पे तुम अपने चेहरे को नहीं रखते हो, ना सर पे टोपी रखते हो, ना चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, नमाज पर जो वक्त पढ़ते हो, न मौलाना की कदर करते हो। माँ बाप के कदम से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। क्या बात है, बहुत पूरे रमजान नहीं देखा, रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार यही सिस्टम चला पूरा रमजान। पूरा हिंदुस्तान में वीडियो का वायरल हुआ, पूरा हिंदुस्तान। अभी आए थे बाबा, बल्ले बाजार नहीं कहा कि झारखंड में मौना है, बल्ले बाजार दे बाजार। बोले या अल्लाह, भाई ये जुमला मेरा था, सही बात है। रोजा रख के नहीं देखते आप? आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपका कपड़ा लाए हुए पसंद करेगी? आप कभी यकीन करते हो? अरे मेरे दोस्त, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कभी आजमाए हो? कब आजमाओगे? बीवी का जब सूट खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके बाजार मत जा, मार्केट लेके मत जाना, तू खुद जा बाजार से कपड़ा खरीद, सूट ले, और बढ़िया अच्छा कीमती सूट लेके घर आ, और बीवी के हाथ में दे के कुछ मत करना, उसके हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना। लेकिन खैर आपके मोहल्ले के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की औरतें माशाल्लाह दूध की धुली हुई है, यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है। ये सब बात जो है यहाँ नहीं, ये सब बात जो बलरामपुर के उस पार की ऐसा है। आपको क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? आप कभी माँ को लाके कपड़ा देना, कभी भी तेरी माँ कभी नहीं कहेगी बेटा ये कपड़ा पसंद नहीं है, कभी नहीं कहेगी। लेकिन तुम्हारी बीवी, आजकल तो औरतें इतने हाई क्वालिटी की हो गई, अरे बाप उसका स्टाइल देखना, शोहर को मुट्ठी में रखती है, शोहर जहां बीवी कह दे शोहर वही चले जाए। मेरे दोस्त, तुम बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत बीवी से करना। कभी कभी घर घुसो और मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कैसे? लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी कर, इसको भी दिमाग में रख लेना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, वरना बर्बाद में क्या प्रधान आके बढ़ जाए। इसलिए मोहब्बत करो। कौन मना किया है? बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो। क्यों? इसलिए कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का, बाप जन्नत का। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, 2-3 लड़का आके बोला, झारखंडी बाबा, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, बॉम्बे हो, हर जगह मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? बोले कौन सी तकरीर बेटा? जहां जहां से मौलाना आया सबने यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा बैठो बैठो बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है, बुलेट के TM है, और 3-4 लाख नगद है। बोली सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है।